हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी का दिन है और अभी मॉर्निंग में मैं उठ गई थी टाइम से ही, मीन्स 5:30 के आसपास उठी थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ हॉट केस जिसमें चींटी लगी हुई है। शायद आपको नहीं दिखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर अच्छे से देख गया होगा। तो उसको रख दिया था मैंने सीढ़ियों पे ताकि वो चींटियाँ हट जाए। और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको किचन की क्लीनिंग, ये मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको बाद में साफ़ किया था थोड़ा-सा, मीन्स काफ़ी सारी चींटियाँ थी, तो मैंने इसको झाड़ने के बाद, एक बार हटाने के बाद इसको, उसके बाद मैंने इसको साफ़ किया विम से 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ किया। पता नहीं आजकल मौसम ऐसा हो रखा है कि चींटियाँ बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। जैसे छोटे-छोटे मीन्स ये जानवर या जीव जो भी बोल सकते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा होने लग गई हैं आजकल। और यहाँ पे मैंने ये सोफ़े के कवर सेट कर दिए थे। वैसे तो मुझे ये था कि इनको चेंज करना, बट मैंने सोचा कि बिना नहाए-धोए कोई ना कोई तो बैठ ही जाएगा। तो इसलिए थोड़ा मन होता नहीं है इन चीज़ों का, तो बस इसी वजह से मैंने इनको एक बार ऐसे ही लगा दिया था, टेम्परेरी मीन्स थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मुझे फिर नहाने के बाद इनको चेंज करना था इसलिए। और उसके बाद मैंने टेबल को भी हल्का सा हाथ से ही साफ़ कर दिया था और उसके बाद मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। वैसे आज सुबह-सुबह मूड बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं था, मीन्स ये था, वैसे तो फास्ट है, आज जन्माष्टमी है, बट ये था कि आज थोड़ा सर दर्द हो रखा था जब मॉर्निंग में मैं उठी। तो फिर मैंने सोचा काम तो करना ही है, तो इसलिए थोड़ा-सा अपना फटाफट से लग गई। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू और ये डिब्बा रखा हुआ आप देख सकते हो, ये मिठाई वाला डब्बा रखा हुआ था, मीन्स इसमें घेवर मंगवाया था हमने। तो बस वो रखा हुआ था, तो रियांश ने खाया था, ऐसे ही रखा हुआ छोड़ दिया था। वैसे इसमें थोड़ा कम बचा हुआ था इसलिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू कंप्लीट कर ली थी और मुझे बस ये था कि टाइम से काम हो जाए, क्योंकि ये रहता है कि बच्चों के साथ जितना जल्दी टाइम से काम होए तो वही सही रहता है। यहाँ पे झाड़ू मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसके बाद मैंने सोचा फटाफट से पोछा लगाती हूँ। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं वाइपर से लगाऊँ, बट मैंने सोचा कि उससे इतना ज़्यादा अच्छे से लग नहीं पाएगा, तो हाथ से ही लगाना सही रहेगा। तो बस मैंने ऐसे ही सोचा और फिर यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर भी हटा दिए थे। तो मुझे ये लगा कि बाद में नहाने के बाद दूसरे वाले कवर जो हैं मैं उनको लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने पोछे को कंप्लीट किया। मीन्स ये था कि लगा रही थी, कुछ लग चुका था, कुछ अभी रहता था। मीन्स यहाँ पे मैं सबसे बाद में लगाती हूँ या फिर सीढ़ियों पे बाद में लगाती हूँ। मीन्स बाकी जो रूम है वो कंप्लीट कर चुकी थी मैं। तो यहाँ पे मैंने टेबल के नीचे की साइड जो था वहाँ पे भी लगा दिया था, क्योंकि थोड़ा बच्चों का भी रहता है और वैसे भी थोड़ा धूल मिट्टी का रहता ही है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे लगाने लग गई थी, तो मैंने सोचा ग्रिल को भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सीढ़ियों पे लगा दिया था, क्योंकि ये था कि हेलो गाइस, हम खाने रंग की रेडी है, हमारी रंग की रेडी है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं नहा धोकर आ गई थी और रियांश आपसे बातें शेयर कर रहा है। वो बता रहा है कि हम बेड की जो चादर है वो सेट करने वाले हैं। तो बस उसको जब भी कैमरा नज़र आता है तो वो खुद ही बोलने लग जाता है कि हेलो गाइस ऐसे करने लगता है। तो यहाँ पे मैंने बालों में थोड़ा सा ऑयल भी अप्लाई कर लिया था, मीन्स लगा लिया था थोड़ा सा तेल अपने बालों में, क्योंकि जब हल्के गीले बाल होते हैं तो मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे रियांश को भी मैंने लगा दिया था, क्योंकि मैंने पहले इसको ऑयल नहीं लगाया था। और यहाँ पे मैंने साथ के साथ थोड़ा सा पाउडर भी लगा दिया था, क्योंकि इसको थोड़ा सा गमोरिया हो रखा है और आजकल मौसम की वजह से बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो जो बचा हुआ था वो मैंने खुद को लगा लिया था। तो यहाँ पे आ गया था रियांश का फ्रेंड जिससे इसको चीज़ें मंगवानी थी। तो ये बोल रहा था मुझे नमकीन खानी है, तो मैंने उसको भेज दिया था लेने के लिए। यहाँ पे मैंने अपने बाल अच्छे से सेट कर दिए थे, क्योंकि और थोड़ा सा ये भी था, कुछ काम बाकी भी था। मीन्स अब मुझे ये था कि सबसे पहले करनी है मुझे पूजा, उसके बाद ही मैं कुछ काम करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने बाल अच्छे से सेट कर लिए थे। और कई बार ये रहता है कि आगे से आगे काम मिलता रहता है, और व्रत वाले दिन तो थोड़ा रहता ही है कि साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो नॉर्मली हम करते ही हैं, बट ये रहता है कि फिर भी। तो यहाँ पे रियांश आ गया था अपनी चीज़ लेकर, वो खाने लग गया था। और उसके बाद
बाद मैंने सोचा कि अब फटाफट से बेड की जो चादर है वो भी लगा देती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा जब दिखता है तो थोड़ा सा मन में ये रहता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा पहले इसको ही लगा देती हूँ, उसके बाद ही पूजा करूँगी। वैसे मैंने पहले सोचा था कि पूजा पहले कर लेती हूँ और जो बेड की चादर है वो बाद में लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा लगा देती हूँ, तो मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया था और रियांश लग गया था अपने काम में, मीन्स खाने पीने में वो अपना लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले इसको कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद ही मैं बाकी का काम करूँगी। वैसे मेरा और कुछ काम ज़्यादा बाकी नहीं था, बट ये था कि जो मुझे अधूरा सा नज़र आया तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद मुझे करनी थी पूजा। तो बस यहाँ पे ये काम मेरा हो चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो पिलो कवर थे उनको भी मीन्स रख दिया था, क्योंकि ये रहता है कि सारा काम कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने में। तो बाकी साफ़ सफाई जो थी वो मेरी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे, बस अब बाकी था पूजा करना। क्योंकि ये रहता है कि जब तक पूजा ना करे तो थोड़ा सा खाने पीने का भी रहता है, बट ये है इस व्रत में हम ज़्यादा कुछ खाते पीते तो नहीं हैं, बट फिर भी थोड़ा सा होता है कि पूजा करने के बाद थोड़ा लगता है कि हाँ जो काम हमारा था वो हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर भी सेट कर दिए थे, मीन्स इनको भी लगा दिया था, क्योंकि यही था कि बेड की जो चादर थी वो और सोफ़े के कवर वही बाकी थे लगाने, बाकी मैं कर चुकी थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी चूड़ियाँ चेंज करने के लिए, मीन्स मैंने कड़े जो थे वो चेंज कर लिए थे। तो मैं देख रही थी ये देखने में सही लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। तो वैसे मेरे पास कई रखे हुए थे, बट ये था कि थोड़ा सा रहता है कि त्यौहार पे या व्रत पे थोड़ा सा कुछ अलग पहना जाए। वैसे मैं ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, मीन्स ये रहता है कि मैं मोस्ट ऑफ ये रहता है कि सिंपल ही रहती हूँ। तो बस यहाँ पे रियांश आ गया था और रियांश आने लग गया था थोड़ा सा रोते हुए, क्योंकि इसको बाहर खेलते खेलते कुछ लग गया था, तो इसलिए रोते हुए आ गया था। तो मैंने इसको बोला कि बाहर जाना ज़रूरी था, तो इसलिए तो ये गुस्सा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने इसको चुप कराया और उसके बाद मैं इसको लेकर आ गई थी बाहर। फिर आ गई थी मैं पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पे मशीन रखी हुई थी साइड में, जो मेरी सिलाई वाली मशीन है, तो उसको मैंने साइड में कर दिया, क्योंकि वैसे मैंने इसको यहीं पे लगा रखा है नीचे, क्योंकि थोड़ा बहुत जो काम करना होता है तो मैं यहीं के यहीं कर लेती हूँ। तो मैं आई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो रियांश मेरे से पहले आके बैठ गया और जब तक मुझे ये था कि कुछ सामान जो था लेकर आना था मीन्स पूजा के लिए, तो बस रियांश अपना आराम से बैठ के लगा हुआ था। और मैंने इसको कई बार बोला कि यहाँ पे छेड़खानी मत करो, क्योंकि ये था कि बच्चे हैं, झूठे हाथ भी रखते हैं थोड़ा सा, इसलिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने। मैंने रियांश को बोला कि बाहर खेल लो, तो ये बोला कि प्रसाद दो मुझे पहले तभी मैं जाऊँगा। तो मैंने इसको प्रसाद दिया और इसने खा लिया। फिर मैंने इसके बाद उसको भेज दिया था बाहर। उसके बाद फिर से आया रियांश, बोला कि मुझे तिलक लगाओ पहले। तो मैंने इसको फिर से तिलक लगाया, मीन्स ये था पहले प्रसाद खाया उसके बाद तिलक लगवाने आ गया था। और यहाँ पे मैंने पूजा के जो बर्तन थे उनको साफ़ करने का सोचा कि साफ़ कर लेती हूँ पहले, उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो बचा हुआ था वो मैंने एक पॉलीथीन में डाल के रख दिया था। और यहाँ पे रियांश बार बार चक्कर लगाए जा रहा था, देख रहा था कि मैं किधर हूँ। तो बस उसके बाद फिर से ये आया, क्योंकि इसको बहाना चाहिए था बार बार यहाँ आने का, और ये मेरी गोद में बैठ गया कि मुझे भी पूजा करनी है। और फिर इधर से उधर बस ये अपने चक्कर लगाता रहा और मैं कर रही थी अपनी पूजा। तो मैंने सिंपल और सादे तरीके से अपनी पूजा को कंप्लीट किया और यहाँ पे सभी भगवान जी को, माता रानी को, सबको तिलक लगाया। और फिर उसके बाद मुझे ये था कि पूजा होने के बाद जो मीन्स चाय वगैरह तो अभी आज मुझे पीनी नहीं थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेट ही पीते हैं। तो मैं शाम को 4 साढ़े 4 के आसपास ही थोड़ा सा ही रहता है पानी वगैरह का, तो तभी हम पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने आराम से की पूजा, क्योंकि रियांश चला गया था बाहर अपना खेलने कूदने में। और उसके बाद मैं जल देने चली गई थी और जल देने के बाद मैं आ गई थी वापस। रियांश फिर से मेरे पास आ गया था। तो फ्रेंड्स अभी हो गया था इवनिंग का टाइम, तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी अपनी। और उसके बाद हम गए थे मार्केट में, तो मैं भी घूम आई थी थोड़ा टाइम। और यहाँ पे चाय के बर्तन वगैरह ऐसे रखे हुए थे और मार्केट से लेकर आए थे कुछ खाने पीने का। तो अभी प्रियांश लगा हुआ था खाने, तो प्रियांश को चाउमीन पसंद है इसलिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी शाम का खाना। तो यहाँ पे मैंने पनीर मंगवाया था और पीस करके रखे हुए थे उसके। यहाँ पे मसाला पक गया था और उसके बाद मैंने डाल दिए थे पनीर के जो पीस थे मसाले में। और
उसके बाद मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई थी। तो उसके बाद मैंने बनाई थी गाय के लिए सबसे पहले रोटी, मीन्स गाय की रोटी सबसे पहले बनाई थी, क्योंकि आज सबसे पहले गाय के लिए निकालना था मुझे। तो यहाँ पे मैंने मंगवाए थे पेड़े, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले रखी रोटी और उसके ऊपर रख दिया था थोड़ा सा खाने पीने का जो भी मुझे खाना था मैं शाम को, तो मैंने गाय की रोटी पे वही सब रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने गाय की रोटी निकाल के रख दी थी और उसके बाद हम चल दिए थे कीर्तन के लिए। तो ये रात का टाइम हो चुका है फ्रेंड्स और ये 9:30 के करीब का टाइम है। तो हम जा रहे थे मार्केट की तरफ, क्योंकि जो मंदिर है वो मार्केट में ही था। तो यहाँ पे हम चल दिए थे मंदिर के लिए और आप देख सकते हो रौनक काफ़ी है, मीन्स मार्केट में लग नहीं रहा था कि जैसे रात का टाइम है, क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा रहता भी है रात का। तो यहाँ पे हम मंदिर के अंदर जा चुके थे और यहाँ पे आप देख सकते हो डेकोरेशन कितनी अच्छी की हुई है, मंदिर को अच्छे से सजाया हुआ है। तो यहाँ पे हम आ गए थे श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। मंदिर में हमने ये था कि सबसे पहले दर्शन ही करने थे और बाकी ये था कि जो बाकी आसपास के मंदिर थे वहाँ पर भी जाना था। तो यहाँ पे मैंने श्याम बाबा के दर्शन किए और उसके बाद थोड़ा सा हम इधर उधर भी मीन्स गए, थोड़ा सा मंदिर को देखा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस मंदिर में आई हूँ, मैंने पहले कभी नहीं देखा था इस मंदिर को। तो आज मैं आई थी यहाँ पर और यहाँ पे फिर हमने मंदिर में जो और भगवान जी की तस्वीरें थी वहाँ भी दर्शन किए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन किए और उसके बाद फिर हम आ गए थे दूसरे वाले मंदिर में। तो ये दूसरे वाला मंदिर है जो पास में ही पड़ता है, तो यहाँ पर आ गए थे हम दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स वहाँ से दर्शन करने के बाद हम चल दिए थे दूसरे वाले मंदिर में। बीच में एक साईं बाबा का मंदिर भी था बट उसमें हम नहीं गए क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, वहाँ से हम ऐसे ही वापस आ गए थे बाहर से ही दर्शन करके मीन्स। तो उसके बाद हम आ गए थे इस वाले मंदिर में, इसमें भी मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने श्याम बाबा के दर्शन किए और उसके बाद दर्शन किए भोले बाबा के। तो यहाँ पे हमने आशीर्वाद लिया भोले बाबा से और उसके बाद हमने मंदिर को अच्छे से देखा। मीन्स काफ़ी रौनक थी, यहाँ पर भी भीड़ भी काफ़ी थी, बट ये था कि आराम से हमने दर्शन किए और उसके बाद सभी देवी देवताओं का, माता रानी का, सबका आशीर्वाद लिया। और मंदिर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से सजावट की हुई है मंदिर की। और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ ये आपको तालाब। तो ये काफ़ी बड़ा तालाब है, तो मैंने तो पहली बार ही देखा ये, तो रात को आपको अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा। तो उसके बाद हम मंदिर में दर्शन करने के बाद आ गए थे बाहर। तो यहाँ पे हम फिर से पहुँच गए थे जिस मंदिर में मैं सबसे पहले आई थी, उसी मंदिर में। सजाया है श्री बाबे का एक केक मंगाया है, श्री बाबे का एक केक मंगाया है। इसको चखेगा शांति। हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। श्री बाबे का एक केक मंगाया है, श्री बाबे का एक केक मंगाया है। इसको चखेगा शांति।
उसके बाद फ्रेंड्स हम आ गए थे घर, मीन्स घर आ रहे थे वापस। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो 12:30 का टाइम हो चुका था और हम प्रसाद लेकर आए थे मंदिर से, जिससे हमें व्रत खोलना था। तो यहाँ पे मैंने चंद्रमा को जल देने के बाद उसके बाद अपना व्रत खोला। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्रसाद खाया, उसके बाद जो पेड़े का प्रसाद था जो मैंने मंगवाया था तो वो वाला खाया, और उसके बाद मैंने बाकी का जो ये था खाना पीना वो अपना कर लिया था। तो आज की वीडियो यहीं तक, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना।